स्वागत है दोस्तों आपके अपने दरबार में। आज की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसकी किस्मत कोरोना ने नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब हार्ट अटैक ने बदल दी। और जब आपकी आंख खुलती है तो आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि एक राजा के महल में होते हैं और नौकर आपको योर हाइनेस कहकर बुला रहे हैं। भाई साहब को लगा कि वो स्वर्ग आ गए हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उसने शीशे में देखा और पहचाना, अरे ये तो वही डीमन स्वॉर्ड एम्परर नॉवल का विलन नहीं बल्कि वो साइड कैरेक्टर है जिसका नाम है रैकियल। सुनने में अच्छा लगा ना, क्राउन प्रिंस, पैसा, पावर। लेकिन रुकिए, नॉवेल के कहानी के हिसाब से इस प्रिंस को एक लाइलाज बीमारी है और वो 22 साल की उम्र में मरने वाला है। और अभी उसकी उम्र क्या है? 21 साल। यानी अय्याशी करने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। अब आम आदमी होता तो रोता, लेकिन हमारा एमसी है देसी डॉक्टर। उसने सोचा अगर इस दुनिया का जादू मुझे नहीं बचा सकता तो मेरा आयुर्वेद बचाएगा। उसने अपने नौकर गार्डन को बुलाया और कहा, जाओ सुइयां लेकर आओ, बड़ी वाली। नौकर घबरा गया, उसे लगा राजकुमार खुदकुशी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ शुरू हुआ असली खेल। एमसी ने वो बड़ी बड़ी सुइयां उठाई और खुद अपनी छाती पर घोंप ली। एक्साइटेड? क्या लगता है क्या हुआ? खून, दर्द, मौत? नहीं, अचानक उसके सामने एक गेम सिस्टम खुल गया और स्क्रीन पर क्या आया? उसके फेफड़े, जी हाँ, उसके लंग्स ने उसे थम्स अप दिया और कहा, भाई मजा आ गया। अब ये डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करेगा बल्कि अपने शरीर के अंगों से बात भी करेगा। हर इलाज पर उसे मिलेंगे एचपी पॉइंट्स और नई स्किल्स। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जो तलवार नहीं बल्कि एक्यूपंक्चर की सुई चलाकर पूरी सल्तनत को हिला देगा। सीन की शुरुआत होती है हमारे प्रिंस रकील से, जो अपने ही हाथों पर सुइयां घोंप रहे हैं। उसका वफादार नौकर सर गार्डन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि प्रिंस पागल हो गए और खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। रकील जैसे ही सही पॉइंट पर सुई लगाता है, अचानक सिस्टम की विंडो खुलती है। सिस्टम एक अजीब सी बात बोलता है, बधाई हो, आपके फेफड़े, लंग्स अब टैप डांस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मसाज चेयर पर बैठे हों। रकील ये देखकर हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, ये मसाज चेयर क्या होता है भाई? और अगर मसाज हो रही है तो मुझे एचपी क्यों नहीं मिल रहा? तभी सिस्टम फिर से बोलता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी जाग गई है। आपको कुल मिलाकर 600 एचपी मिलते हैं। इतना एचपी मिलने के बाद रकील अपनी नाड़ी चेक करता है ताकि पता चले कि वो कब तक जिएगा। रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है, ओवरऑल ओपिनियन एसएस रैंक ट्रैश बॉडी, यानी एकदम कबाड़ा शरीर। बची हुई उम्र सिर्फ 91 दिन। ये देखकर रकील भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है, सिर्फ 3 महीने? थत तेरे की, ये तो मेरे मोबाइल के रिचार्ज प्लान से भी छोटा है। क्या मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूँ? रकील समझ जाता है कि सिर्फ सुई लगाने से काम नहीं बनेगा, उसे कुछ तगड़ा चाहिए। वो गार्डन को बुलाता है। रकील गार्डन की तरफ देखता है और बोलता है, गार्डन, मुझे स्टोर से सबसे खतरनाक चीज चाहिए। जाओ और वुल्फ्स बेन रूट, वत्सनाभ जहर लेकर आओ। गार्डन कांपने लगता है और हकलाते हुए बोलता है, प्रिंस, आप जहर क्यों मांग रहे हैं? क्या आप खुद को मारने वाले हैं? मैं ये नहीं कर सकता। रकेल उसे घूरता है और धमकी देते हुए बोलता है, चुपचाप जाओ। अगर 5 मिनट में नहीं आए तो मैं सच में कुछ कर लूंगा। मुझे ये खाने के लिए चाहिए, लेकिन मरने के लिए नहीं, इलाज के लिए। रकेल उसे समझाता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन से जहर को दवा बना देगा। गार्डन को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाता। गार्डन एक गहरी सांस लेता है और इमोशनल होकर बोलता है, ठीक है प्रिंस, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जान बचेगी तो मैं लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। उस जहर की सुरक्षा जांचने के लिए उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा। सीन की शुरुआत होती है गार्डन से, जो राकेल की बनाई हुई दवा को सूंघकर ही डर जाता है। वो कहता है, योर हाइनेस, इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। आपने इसमें जहर मिलाया है ना? राकेल बूद्दा में इससे कहता है, हाँ, अगर तुम्हें इतना ही शक है तो तुम पहले पीकर देख लो। बेचारा गर्डन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन राकेल को पता है कि गर्डन दिल का बहुत साफ और वफादार है। नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से जब सब डॉक्टर्स राकेल को छोड़कर भाग गए थे, तब भी गर्डन ही उसके साथ खड़ा था। यहाँ तक कि ओरिजिनल स्टोरी में राकेल की मौत का इल्जाम भी इसी बेचारे गर्डन पर आया था और उसे फांसी हो गई थी।
रैकेल मन ही मन सोचता है कि गार्डन जैसा वफादार इंसान एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, लेकिन भाई ये दवा तो मैं उसे भी शेयर नहीं करूंगा। आखिरकार एफेड्रा एकोनाइट असारम डिकॉक्शन तैयार हो जाती है। राकेल बिना सोचे पूरी दवा गटक जाता है। गर्दन की तो जान हलक में आ जाती है। तभी टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। आपने दवा सफलतापूर्वक पी ली है। अश्राहन कोर एनर्जी जागृत हो रही है। दोस्तों, असराहन कोर एनर्जी वो लेजेंडरी तकनीक है जो महान नाइट जेवियर असराहन और उनके लॉर्ड लॉयड फ्रंटेरा ने बनाई थी। ये सिर्फ शाही परिवार के वारिस ही सीख सकते हैं। राकियल को महसूस होता है कि उसके दिल के चारों तरफ एक माना का छल्ला बन रहा है। उसे जबरदस्त ताकत महसूस होती है। लेकिन तभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। राकिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है उसका सीना फट जाएगा। वार्निंग, माना सर्कल आपके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। आपका दिल रुक सकता है। असली मुसीबत ये थी कि राकेल का शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन माना सर्कल बहुत ताकतवर। ये ऐसा था जैसे एक छोटे से अंगूठे में जबरदस्ती अंगूठी फंसाई जा रही हो। उसका दिल सिकुड़ने लगा था। जब राकेल को लगा कि वो मरने वाला है, उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कोरिया में उसका क्लिनिक, जो कोरोना की अफवाहों की वजह से बंद हो गया था। उसके मरीज चले गए, उसके सर के बाल झड़ गए और उस पर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया था। वो दर्द याद करके राकेल चीखता है मन में। ये दर्द उस कर्जे के सामने कुछ भी नहीं है। कोरिया के एक छोटे बिजनेसमैन को कमजोर समझने की गलती मत करना। मरने के बजाय राकेल एक पागलपन वाला फैसला लेता है। वो माना सर्कल को रोकने के बजाय उसे और तेज घुमाना शुरू कर देता है। अगर मैं दिल को बड़ा नहीं कर सकता तो मैं इस सर्कल को घुमा घुमा कर बड़ा कर दूंगा। और उसका जुआ काम कर गया। दर्द गायब हो गया। राकेल हाफते हुए उठता है। सिस्टम बताता है कि उसका दिल अब पूरी तरह जाग चुका है। सीन स्टार्ट होता है राकेल से, जो दर्द में दिख रहा है। लेकिन वेट, ये दर्द नहीं, ये तो पावर अप है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका हार्ट, जो किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स है, अब फुली अवेक हो चुका है। और इसके साथ उसे मिलता है एक नया फीचर, माना सर्कल स्लॉट। ये बिल्कुल किसी आरपीजी गेम की इन्वेंटरी जैसा है। एक ऐसा स्लॉट जिसमें वो चीज़ों को स्टोर कर सकता है। तभी उसका सबॉर्डिनेट सर गार्डन घबरा के पूछता है, बॉस आप ठीक तो हैं? राकेल बस स्माइल करता है और कहता है, बस थोड़ा गले में खराश थी। राकेल अपने नए स्लॉट को टेस्ट करना चाहता है। सिस्टम कहता है कि वो आइटम्स को कंज्यूम करके स्टोर कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करने का, पानी यानी वाटर से। वो कैलकुलेट करता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर 4 लीटर पानी एक साथ पी ले तो मर सकता है। लेकिन हमारा प्रिंस, वो एक के बाद एक जग गटकता जाता है। 1 लीटर, 5 लीटर, पूरे 10 लीटर पानी पी गया। अब राकेल सोचता है, अगर स्टोर कर सकता हूँ तो निकाल यानी डिस्चार्ज भी कर सकता हूँ। वो असराहन कोर टेक्निक यूज करता है पानी को वापस निकालने के लिए। उसे लगा था नल की तरह धीरे से पानी निकलेगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। बूम! पानी एक वाटर कैनन की तरह शूट हुआ और सीधा दीवार और फर्नीचर को तोड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि गार्ड्स भागते हुए अंदर आ गए। हमला, टेररिस्ट अटैक। राकेल को समझ नहीं आया क्या बोले, तो उसने सबसे बेकार बहाना मारा। वो मुझे गुस्सा आया था तो मैंने बॉटल पटक दी। और हद तो ये है, गार्ड्स मान भी गए। उन्हें लगा चलो प्रिंस है, शाही गुस्सा होगा। राकेल को दूसरे बेडरूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। रात को राकेल रियलाइज करता है कि ये टेक्निक कितनी डेंजरस लेकिन पावरफुल है। वो डिसाइड करता है कि इसे चुपके से प्रैक्टिस करेगा। वहीं दूसरी तरफ महल के मेन हॉल में एम्परर एस्टेलियन को रिपोर्ट दी जा रही है। रिपोर्ट मिलती है, क्राउन प्रिंस आजकल अजीब बिहेव कर रहे हैं। कभी खुद को सुई चुभाते हैं तो कभी पॉइजन पीते हैं। एम्परर की आंखों में चिंता और कंफ्यूजन है। राकेल, आखिर तुम कर क्या रहे हो? राकेल ने पूरे 10 लीटर एफीड्रा एकोनाइट असारम काढ़ा तैयार कर लिया है। जी हाँ, 10 लीटर। वो अपने वफादार साथी गार्डन से कहता है, भाई तू जरा बाहर जा। गार्डन पूछता है, मगर क्यों? तो राकेल का जवाब सुनिए। वो कहता है, अगर तूने मुझे ये पूरा एक बार में पीते हुए देख लिया तो तू बेहोश हो जाएगा। गार्डन को लगता है कि प्रिंस मजाक कर रहे हैं। उसे यकीन है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पागल हो, एक बार में 10 लीटर कड़वा काढ़ा नहीं पी सकता। वो सोचता है सिर्फ कोई सिरफिरा ही ऐसा करेगा और बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही गार्डन बाहर जाता है, राकेल हंसता है
और शुरू होता है असली खेल। रकेल वो पूरा 10 लीटर काढ़ा गट गट करके पी जाता है। 2 लीटर, 4 लीटर और देखते ही देखते पूरा 10 लीटर गायब और फिर आती है एक जोरदार डकार। बर्प। अब यहाँ उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है। रकील अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस काढ़े को प्रोसेस करता है और पता है क्या होता है, उसके शरीर के अंग यानी ऑर्गन्स उससे बात करने लगते हैं। उसका दिल खुश है, फेफड़े नाच रहे हैं और बड़ी आंत भी मजे में है। उसका एचपी बढ़कर 500 हो जाता है। लेकिन रकील खुश नहीं है क्योंकि उसे एचपी नहीं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्र बढ़ानी है। और आखिरकार मेहनत रंग लाती है। सिस्टम का मैसेज आता है, आपकी उम्र 50 दिन बढ़ गई है। अब रकेल के पास जीने के लिए कुल 133 दिन है। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन तभी एक हादसा होता है। एक नौकरानी से गलती से कप टूट जाता है। वो थर थर कांपने लगती है और गिड़गिड़ाती है, प्लीज़ मुझे कोड़े मत मारना जैसे पिछली बार मारे थे। रकेल हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस शरीर में वो आया है वो असली रकेल कितना बड़ा जालिम था। वो छोटी छोटी बातों पर नौकरों को कोड़े मरवाता था। रकेल गार्डन से पूछता है, क्या मैं सच में इतना बुरा था? गार्डन भी मानता है कि हाँ, आप पहले बहुत डरावने थे। रकेल पूछता है, तो फिर तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? गार्डन एक बहुत प्यारी बात कहता है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। मुझे लगता है जब आपकी बीमारी ठीक होगी तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे। रकील ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और गार्डन को इनाम में एक पेस्ट्री खिलाता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि वो जिंदा रहेगा ताकि गार्डन पर उसकी मौत का इल्जाम ना आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी धड़ाम दरवाजा खुलता है। एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। युवराज, आपको बादशाह हिज मैजेस्टी ने तुरंत बुलाया है। सीन की शुरुआत होती है राजमहल के दरबार से। रकेल एम्परर एस्टेलियन के सामने घुटनों पर बैठा है। बाहर से वो शान दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब है। अरे यार, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। इतनी देर तक घुटनों पर। जल्दी कुछ बोलो महाराज, ताकि मैं खड़ा हो सकूं। नैरेटर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उन्हें रकेल के अंदर असराहन कोड टेक्निक की झलक मिलती है, जिससे वो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने सुना है तुम आजकल खुद को सुइयां चुभा रहे हो और जहर पी रहे हो। क्या तुम हमारे शाही खून की बेइज्जती करना चाहते हो? अगर तुम इस ताज का बोझ नहीं उठा सकते तो एक वाइज डिसीजन क्यों नहीं लेते? एम्परर का वाइज डिसीजन से मतलब साफ था। वो चाहते थे कि रकील खुद अपनी मर्जी से क्राउन प्रिंस का टाइटल अपने छोटे भाई सेकंड प्रिंस थियोडोर को दे दे। मन में, ओह तो ये प्लान है। ये चाहते हैं कि मैं खुद पीछे हट जाऊं ताकि इनका लाडला बेटा थियोडोर हीरो लगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर थियोडोर राजा बना तो ये साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। वो मेहनती जरूर है, लेकिन आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार नहीं है। सबको लगा था कि कमजोर राकेल मान जाएगा, लेकिन उसने एम्परर की आंखों में आंखें डालकर कहा, माफ कीजिएगा महाराज, पर मैं इनकार करता हूँ। एम्परर का पारा चढ़ गया, लेकिन रैकियल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। मैं साबित करूंगा कि मैं थियोडोर से बेहतर हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, एक स्वॉर्ड डुएल का। जी हाँ, आपने सही सुना। वो प्रिंस जो 2 कदम चलने पर हाँफ जाता है, उसने स्वॉर्ड ड्यूअल का चैलेंज दिया है। ये सुनकर उसके नौकर गार्डन का क्या हाल हुआ, देखिए। बॉस, आपने क्या किया? रुकिए, मैं अभी अपना सामान पैक करता हूँ। हाँ, मैं भागना पड़ेगा, आप मर जाएंगे। और अब हम हैं अरीना में। भीड़ चिल्ला रही है। सामने खड़ा है सेकंड प्रिंस थियोडोर, हैंडसम, पावरफुल और जनता का चहेता। थियोडोर को लगता है कि राकेल जानबूझकर हारने आया है ताकि थियोडोर की शान बढ़ सके। वो उसे दया की नज़रों से देख रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है? इसे लगता है मैं यहाँ कुर्बान होने आया हूँ। सॉरी मेरे भाई, लेकिन मेरा हारने का कोई इरादा नहीं है। राकेल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। उसे पता है कि उसके पास वो एक्यूपंक्चर और मेडिकल स्किल्स हैं जो किसी तलवार से कम नहीं है। प्रिंस खुद भी कहता है, अरे भाई मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, प्रेशर कम रहेगा। लेकिन असली मजा तब आता है जब फाइट के रूल्स डिसाइड होते हैं। अगर क्राउन प्रिंस 5 मिनट तक टिक गया तो वो जीत जाएगा, या अगर उसने सेकंड प्रिंस को हरा दिया तो भी वो जीत जाएगा।
और अगर वो ये दोनों नहीं कर पाया तो हार उसकी होगी। क्राउन प्रिंस ने ना सिर्फ अटैक डॉज किया बल्कि उसने थियोडोर के हैवी मैना अटैक को ब्लॉक भी कर लिया। क्राउड पागल हो गई है। कोई कह रहा है सेकंड प्रिंस ने रहम खाया, लेकिन थियोडोर की आंखें बता रही हैं कि ये कोई फ्लूक नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है क्राउन प्रिंस का असली राज। पिछली जिंदगी में वो एक पुलिस वाला था। उसने ढेर सारे डंडे और अटैक्स ब्लॉक किए हैं। तो ये तलवार क्या चीज है? और उसने अपनी लोअर बॉडी को स्पेशली ट्रेन किया है ताकि वो गिर ना पड़े। उसके हाथ में जो शील्ड है वो कोई आम शील्ड नहीं है, ये कस्टमाइज्ड है, साइड पैलेस के ब्लैकस्मिथ ने बनाई है। थियोडोर गुस्से में अपना फाइनल मूव रेडी करता है, लेकिन तभी प्रिंस अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। शील्ड के अंदर एक एक्सप्लोसिव कंकॉक्शन है जो उसने अपने प्यारे छोटे भाई के लिए बनाया था। टिंग, एक्टिवेटिंग डिस्चार्ज फंक्शन। प्रिंस ने 0.2 लीटर्स गैस रिलीज कर दी सीधा थियोडोर के मुंह पे, और रिजल्ट एक जोरदार अटैक नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस को हिचकी आ गई। डीमन सॉर्ड एम्परर की कहानी के मुताबिक थियोडोर शराब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक गिलास पीते ही वो आउट हो जाता है। अब बेचारा थियोडोर, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो जंग के मैदान में है या किसी बार में। उसे हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं कि एक बारटेंडर उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा है। थियोडोर सोच रहा है कि भाई मैं तो फाइट कर रहा था, ये पार्टी कहाँ से शुरू हो गई। उसे हिचकियां आने लगती हैं और वो पूरी तरह टल्ली हो जाता है। लेकिन रकील यहाँ रुकता नहीं है। वो थियोडोर के पास जाता है और कहता है, चलो अब तुम्हारा नशा उतारते हैं। रकील अपनी असराहान कोर टेक्निक, जो कि असल में उसका मेडिकल स्किल है, का इस्तेमाल करता है और थियोडोर के शरीर से सारी शराब बाहर खींच लेता है। थियोडोर को एक जोरदार झटका लगता है और वो होश में आता है। होश में आते ही थियोडोर को अपनी हार का एहसास होता है। उसे लगता है कि रकील ने कोई बहुत हाई लेवल प्यूरिफिकेशन तकनीक यूज की है। रकील भी पूरा फायदा उठाता है और हवाबाजी करता है कि हाँ भाई, मैं तो लेट ब्लूमर हूँ। थियोडोर अपनी अकड़ के लिए शर्मिंदा होता है और सबके सामने अपनी हार मान लेता है। जनता को लगता है कि रकील ने सिर्फ फाइट जीती है, लेकिन रकील की असली लॉटरी तो अब लगती है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने थियोडोर मरीज का इलाज किया और उसकी जान बचाई। भले ही पहले खुद ही उसको बीमार किया हो, उसे एक नया स्किल मिलता है, रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फीस LV1। इस स्किल का सबसे बड़ा फायदा, अगर रकील किसी मरीज की जान बचाता है तो उसकी खुद की लाइफ स्पैन, उम्र बढ़ जाएगी। कन्वर्जन रेशियो है 2000:1। रकील मन ही मन चिल्लाता है, नाइसी, अब अपना प्रिंस सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा बल्कि लंबी उम्र जिएगा। रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फीस लेवल 1 स्किल एक्टिवेट होता है। जब वो थियोडोर को ट्रीट करता है तो पेशेंट की लाइफ स्पैन 0.5 दिन बढ़ जाती है, लेकिन ये काफी नहीं है। स्किल को एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम 1 दिन की लाइफ स्पैन इंक्रीज चाहिए। रकील थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है अब वो पेशेंट्स को ट्रीट करके उनकी और अपनी दोनों की लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। इसके बाद एम्परर राकियल से सवाल करता है, क्या तुमने असराहान कोर टेक्निक का इस्तेमाल किया फाइट में? राकियल हाँ कहता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि उसे ये स्किल कैसे मिली। एम्परर बताता है कि उसने राकियल के जन्म के समय ये टेक्निक उसके दिल में इनग्रेव की थी, लेकिन राकियल की कमज़ोर बॉडी की वजह से वो इसे यूज़ नहीं कर पाया। अब एम्परर प्रॉमिस करता है कि राकियल क्राउन प्रिंस बना रहेगा, लेकिन वो उसे टेस्ट करता रहेगा। यहाँ हमें एम्परर के मन की बात पता चलती है। रकील की माँ उसके जन्म के वक्त मर गई थी। एम्परर ने अपने बेटे को हमेशा बीमार देखा है। जब रकील ने अपनी ताकत दिखाई तो एम्परर को उम्मीद जागी, लेकिन उन्हें डर भी है कि कहीं रकील अपनी कमज़ोर बॉडी की वजह से मर न जाए। रकील समझ जाता है कि एम्परर असल में उसकी केयर करते हैं। तभी रकील को ओरिजिनल नॉवल की कहानी याद आती है। एम्परर मेडिकल डिस्ट्रेस से मरने वाला है। रकील डिसाइड करता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपने बाप को मरने से बचाना होगा, क्योंकि अगर एम्परर गया तो मुझे कौन बचाएगा। इसके बाद रकील अपने सर्वेंट गार्डन के साथ सोरेंटिनो गार्डन नाम के रेस्टोरेंट में जाता है। वहां वो वेटर को एक बहुत ही अजीब ऑर्डर देता है, पास्ता, सॉस अलग से, सलाद बिना सब्जियों के और अंगूर की वाइन जो अंगूर से न बनी हो। ये कोई खाने का ऑर्डर नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड था।
वेटर उन्हें एक खुफिया बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में राकील किसी का वेट कर रहा है। गार्डन सोचता है ये क्या जगह है, और तभी एंट्री होती है डेमियन काइन की। राकील बताता है कि डेमियन इस नॉवेल का ट्रू प्रोटैगनिस्ट है, असली हीरो जिसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। राकील इसे अपने साइड लेने आया है ताकि फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से बच सके। सीन शिफ्ट होता है सीधा कॉलिसियम में। यहाँ आज का मेन मैच होने वाला है। क्राउड पागल हो रहा है क्योंकि आज मैदान में है डेमियन काइन। सिर्फ 17 साल की उम्र में डेब्यू किया और 3 महीने में चैंपियन बन गया। इसे कहते हैं मॉन्स्टर। और उसका अपोनेंट एक असली ट्रोल। एक आम इंसान तो डर के भाग जाए, पर डेमियन, वो तो उसे ऐसे काट देता है जैसे मक्खन। हमारा एमसी प्रिंस और उसका सर्वेंट गार्डन ये सब देख रहे हैं। प्रिंस तुरंत समझ जाता है ये डेमियन कोई आम लड़का नहीं है। इसकी पावर हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हवियर के बराबर है। मैच के बाद प्रिंस सीधा डेमियन के लॉकर रूम में घुस जाता है। वहाँ डेमियन बैठा हुआ कुछ सस्ती पेन किलर्स खा रहा होता है। उसका एटीट्यूड फुल अग्रेसिव है। वो प्रिंस को देखते ही कहता है, क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? टिपिकल ओवरपावर्ड हीरो एटीट्यूड। लेकिन हमारा प्रिंस डरता नहीं है। वो डॉक्टर की नज़र से देखता है और तुरंत डेमियन की बीमारी पकड़ लेता है। प्रिंस कहता है, तुम्हें सर के पीछे बैक ऑफ द हेड दर्द होता है ना? फिर वो दर्द आंखों तक फैलता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। डेमियन शॉक हो जाता है। वो सोचता है, इस बंदे को कैसे पता? प्रिंस एक्सप्लेन करता है कि डेमियन चीप पेन किलर्स खाकर अपनी बॉडी खराब कर रहा है। ये दवाइयाँ दर्द को टेम्पररी रोकती हैं, लेकिन जड़ रूट कॉज को ख़त्म नहीं करती। डेमियन गुस्से में पूछता है, तो मैं क्या करूं? यहाँ प्रिंस अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन दवाई से नहीं, मॉक्सीबस्टिन, कुछ एक्यूप्रेशर जैसा ट्रेडिशनल हीट ट्रीटमेंट से। और अगला डायलॉग सबसे फनी है। प्रिंस एकदम सीरियस होकर डेमियन से कहता है, कपड़े उतारो और लेट जाओ। डेमियन, जो अभी ट्रोल को मारकर आया है, वो 1 सेकंड के लिए डर जाता है। ये बंदा मेरे साथ क्या करने वाला है? प्रिंस उसे समझाता है कि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई अजीब हरकत नहीं। आखिर में डेमियन मान जाता है, या मानना पड़ता है। प्रिंस रैचियल अपना ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए तैयार है। डेमियन, जो मौत से नहीं डरता, वो अब प्रिंस के अजीब ट्रीटमेंट टूल्स मॉक्सीबस्टिन कोन्स/नीडल्स देखकर थोड़ा घबरा रहा है। चैप्टर यहाँ खत्म होता है, जहाँ प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है, वेलकम, ये तुम्हारा पहला मॉक्सीबस्टिन एक्सपीरियंस होगा ना? तो भाई लोग, ये था चैप्टर 1 to 10 का ब्रेकडाउन। प्रिंस रचेल ने डेमियन को पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या उसका देसी इलाज इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन पर काम करेगा? क्या डेमियन का हेडेक ठीक होगा या प्रिंस की गर्दन इड़ेगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।